आपको दिखती थी। आज अंदर हो, लड़ करके दिला दो। रहा सवाल SC ST का, तो बाबा जी के यहाँ जा कर के, अमित शाह जी के यहाँ जा कर के, मोदी जी के यहाँ जा कर के फोटो खिंचवा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके इस बात को प्रूफ करने का काम करते हैं कि हम ही समाज को SC ST में डलवा सकता हूँ। आज तक आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार से एक भी प्रस्ताव SC ST का देश के पंचायत तक नहीं पहुँच पाया। कहाँ से मिल जाएगा भाई? बीजेपी घर घर सिंदूर योजना चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी घर घर सिंदूर योजना चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जिस बीबी से शादी किए हैं, पहले वहाँ पहुँचा लें, उसके बाद ना। बाबा जी के पास तो बीबी नहीं है, बाबा जी किसके घर सिंदूर पहुँचाएंगे? आज बैठक किया गया, किन किन विषयों पर चर्चा होगी? आज हिंदू स्वाभिमान पार्टी की कार्यकर्ताओं ने बड़ा लंबा समय के बाद लोगों ने कहा कि नेताजी एक हम लोग कार्यकर्ता बैठक करना चाहते हैं। बैठक के माध्यम से हम लोग हिंदू स्वाभिमान पार्टी के संगठन को धरातल पर मजबूत करना चाहते हैं। हमने कहा कि रख लीजिए कार्यक्रम और डेट हमको बताइए। भाई सूरज जी, सोनू जी हमारे छोटे भाई के रूप में हैं, इन्होंने कहा हमने डेट दे दिया और समय से आप लोगों के बीच में हम लोग चले भी आए। आप लोगों का भी साथ साथ दर्शन हो गया। आज का यही कार्यक्रम है। हिंदू स्वाभिमान पार्टी पिछड़े लोगों के लिए क्या करेगी? हिंदू स्वाभिमान पार्टी वंचित समाज के लोगों को जो हक और हिस्सा अधिकार नहीं मिला है, उनको हक और हिस्सा अधिकार दिलाने की लड़ाई, दिलाने के उपकार हिंदू स्वाभिमान पार्टी की पार्टी। आपने बोला हक और हिस्सा नहीं मिला, उसको दिलाने का कार्य करेगी। इसका मतलब भाजपा सरकार में पिछड़े हुए लोगों को हक और हिस्से नहीं मिल रहे हैं। भाजपा सरकार में तो झूठ के सिवा सबका साथ सबके विकास के सिवा अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गरीब को, पिछड़े को, बेरोजगार को, नौजवान को अगर कुछ मिल गया तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। नहीं तो इस देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खेलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गरीबों को राशन देने का कार्य करें, जो पिछले सरकारों में नहीं हुई। गरीब भर पेट सोता है। भारतीय जनता पार्टी अगर गरीबों का विकास करना चाहती है तो हिंदू स्वाभिमान पार्टी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है कि 5 किलो राशन जो आप देते हैं यूनिट पीछे, उस 5 किलो राशन को देना आप बंद करो। 5 किलो राशन के बजाय अगर आप चाहते हैं कि गरीब नौजवानों के ऊपर और गरीब परिवार के बच्चों के चेहरा पर रौनक आवे, तो इसके लिए 1 से लेकर के MI तक निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दे दे। राशन की ज़रूरत नहीं। राशन के बजाय जब गरीब का बेटा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा, 1 से MI तक जब पढ़ लेगा, तो 5 किलो राशन के बजाय वो 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविका चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मोहताज नहीं है। आपके पार्टी के क्या मैनिफेस्टो है? बता तो दिया। आप ही के समाज के ओम प्रकाश राजभर आपके समाज को SC में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या ऐसी आप पड़ी कि आप लोग अपनी पार्टी बना लिए? भाई आप चैनल के लोग हैं, आप प्रेस के लोग हैं, हम आप लोगों से ये कहूँगा कि धरती पर उसके जैसा झूठा, उसके जैसा गद्दार, उसके जैसा समाज को ठगने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। वो कहते हैं राजभरों के नेता हैं। कौन? ओम प्रकाश राजभरों के नेता होते तो 2 बार बेटा को लड़ा लिए। NDA गठबंधन में गए थे मऊ, घोसी लोकसभा लड़ाए हैं अभी 24 में, ताल ठोक रहे हैं ना। 27 में जो बोलेंगे वही ना काटेंगे। 27 की जो तैयारी 27 में हमारी बात सुनिए, 27 में उनकी बारी है।
और दीजिएगा मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके भी जहूराबाद में आएंगे तो भी लूट जाएंगे। ये महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे राजभर 100 रुपये का कट्टा लेकर घूम रहे हैं, अगर दिया जाए इनको छूट तो ये सीमा पर चले जाएंगे। तो पहले उनके पास औलाद है ना, 2 औलाद उनके पास है ना, पहले उनको बंदूक पकड़ा दो उनके हाथ में। असल बाप का औलाद है तो पहले अपने बेटा को पकड़ा करके भेज दे जा करके पाकिस्तान, हाँ। इसके बाद समाज के नौजवानों को ललकारने का वो काम करे, हाँ। इतना अगर तेज है तो पहले बेटों को भेज ले, पीछे आप भी वो भी चला जाए, उसके बाद समाज के नौजवानों को भेजे। और रहा सवाल कट्टे का कि ब्राह्मण का लड़का 100 रुपया पाता है तो जा करके बाजार में चमचम मोहन भोग रसमलाई खरीदता है, खाता है। अब भर का लड़का 100 रुपया पाता है तो नकली कट्टा खरीदता है, हैं? अरे यार, आप उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हो, समाज के लोगों को ये आप बताते, रैलियों में इस बात को आपने कहा कि आप हमारा झंडा उठाओ, अन्य पार्टी के लोग लोडर पैदा करने का काम करते हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लीडर पैदा करने का काम करेगी। असल बाप का औलाद होता। अब महाराजा सुहेल देव जी बहुत बड़ी प्रतिमा यही है सारनाथ में, वो उसके नहीं, हमारी बात सुनिए। असल बाप का अगर वो औलाद होता तो इसी समाज के बल पर उसकी पार्टी खड़ा हुई थी। जो आज जो समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है इसी समाज के बल पर उसकी पार्टी खड़ी हुई थी। और जब पार्टी खड़ा हो गई 22 में समाज के बल पर, समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन हो गया और गठबंधन में 17 सीट इसको मिला तो बाप बेटा तक सीमित रह गए, बाप बेटा तक सीमित रह गए। बाप बेटा की पार्टी बना करके आप समाज को हिस्सा दिला लोगे। आज तो हो अंदर, जब बाहर थे तो समाज की हिस्सेदारी आपको दिखती थी, आज अंदर हो, लड़ करके दिला दो। रहा सवाल SC ST का, तो बाबा जी के यहाँ जा करके, अमित शाह जी के यहाँ जा करके, मोदी जी के यहाँ जा करके फोटो खिंचवा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके इस बात को प्रूफ करने का काम करते हैं कि हम ही समाज को SC ST में डलवा सकता हूँ। आज तक आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार से एक भी प्रस्ताव SC ST का देश के पंचायत तक नहीं पहुँच पाया। कहाँ से मिल जाएगा भाई? बीजेपी घर घर सिंदूर योजना चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी घर घर सिंदूर योजना चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी जिस बीबी से शादी किए हैं पहले वहाँ पहुँचा लें, उसके बाद ना। बाबा जी के पास तो बीबी नहीं है, बाबा जी किसके घर सिंदूर पहुँचाएंगे? बाबा जी किसके घर सिंदूर पहुँचाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिला विधवा नेता हैं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, आप भली भांति आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आज बहुत सौभाग्य है, खाली हम लोग हैं कि बनारस में उनका आगमन हुआ। और आपने जो सिंदूर की बात कर रहे हैं और प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, कौन सी आप झूठे लोग का नाम बताते हैं? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से कभी भी ओम प्रकाश राजभर जी का नाम इस पार्टी से जोड़ के मत दिया करें, क्योंकि हक अधिकार कभी ना मिला है न मिलेगा। क्योंकि आपने कभी भी देखा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार जब भी वो जाते हैं तो कभी ST की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन वो कट्टा और पिस्टल की बात करते हैं। आपने भी एक वीडियो में बोला था कि आप लोग के माध्यम में दोबारा भी दोहरा देना चाहता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही हम लोग को चाहे जहाँ भी जोड़ लीजिए। लेकिन आज मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो कट्टे की बात उन्होंने कहा था, तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ चैनल के माध्यम से लाइसेंस वो दिलवाएंगे। मैं अपने समाज से 1-1 रुपया चंदा मांगकर फिर कट्टा खरीदने का काम मैं करूँगा। अगर वो कट्टे की बात करें तो अपने बेटों को पहले कट्टा देना चाहिए, खुद उनको लेकर चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजभर समाज को अनाप शनाप बोल के अपनी छवि और राजभर की छवि खराब कर रहे हैं। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आपके समाज को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, आप फिर उनका नाम मत लीजिए,
अगर देश के सबसे बड़े अगर झूठे हैं तो डमरू बजाने वाले का आप जानते हो, जैसे खेलमदाड़ी दिखाता बस वही है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब दो लोग की बात हम कर रहे हैं, नाम तो नहीं लेंगे, कभी वो उनका विरोध कर देते, कभी उनका विरोध कर देते। आज वो कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में कंधे पर हाथ रखते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत उनको अपने ले ली है। और कहीं न कहीं राजभरों को कहीं कट्टा की बात करते हैं, कहीं शराबी की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की बात करते हैं। तो जितना शराबबंदी की बात उन लोग कर रहे हैं, हर 1 किलोमीटर पर शराब की दुकान, इससे बड़ा बढ़ोतरी क्या होगा उत्तर प्रदेश में? आपके समाज में तो बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। समाज का कब उत्थान होगा? ये पार्टी और बन जाएगी तब उत्थान होगा या कुछ और खेला करेंगे? देखिए, आपकी नज़र में हो सकता है कि राजभर समाज में ज़्यादा पार्टियां बनी हैं, लेकिन हमारे जो जानकारी में है सभी समाज की पार्टियां हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सोहल्द स्वाभिमान पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा अभी भी, और 2027 की तैयारी एकदम साफ सुथरी मैनिफेस्टो रहेगा और वो जानकारी भी आपको होगी। और 2027 में जैसे हम लोग सहयोगी पार्टी के दल से चल रहे हैं, सोहल्द स्वाभिमान पार्टी अपने मान सम्मान को आगे सहयोग के साथ चल रही है। आने वाले दिन में देखिएगा इसी सीपुर विधान से बदलाव आपको दिखाई देगा। 27 में आप लोग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, बीजेपी में से युवाओं की बात है, क्या लगता है युवा और रोजगार को पीछे छोड़ रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल युवा को छोड़े हैं। कहीं कि आप बता दीजिए कि अगर 5 किलो राशन है, आप 5 किलो राशन की बात आपने कहा, आप हमें एक चीज़ दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर को बुला लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे गुणा से चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक व्यक्ति क्या 5 किलो राशन से उसका पेट भर सकता है? हो सकता है अगर मेरे कैलकुलेटर से देर कुछ होगा, लेकिन 30 दिन का एक व्यक्ति अगर 30 दिन पेट भरता है तो 5 किलो राशन से क्या उसका पेट भर सकता है? नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी खाली गुमराह कर रही है, बरगला रही है। आप बरगलाए में ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली में जो भी सरकार बनी है, उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी को हम बढ़िया बनाएंगे, लेकिन आज दिल्ली की सरकार देख लीजिए खुद झोपड़ी को हटा रही है, दर लोग भटक रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर आपको बंधन है हो, आदमी हैं हम लोग, अभी नौजवान आदमी हैं। ऐसे ऐसे इधर करिए, लालू भी इधर देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। अभी बगीचे में साथियों जोरदार तालियों से और एक क्रम में आकर के सभी लोग माला अर्पण करके स्वागत कर दीजिए। आ जाइए भैया, सरपंच भैया, सभी लोग आ जाए। नीरज चलो, जोरदार भी आकर के माला अर्पण का स्वागत करें। आप लोग भी आ जाए, उनके संयोग है कि आप लोग आ जाए। राजभर जी स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष है, आप सभी लक्ष्मण राजभर जी जिला प्रभारी है, अर्पण करके स्वागत करें। एक लाइन में सब लोग आ करके माननीय से अभिनंदन। राजभर जी, डॉक्टर और साथियों, आज मैं जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई। स्वाभिमान मुरली राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के अगली कड़ी में हम स्वागत और अभिनंदन करें। जिंदाबाद
स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी आज ज्वाइन किए हुए हैं। साथी अभी रुके हुए हैं, आकर के माल्यार्पण करके माल्यार्पण का स्वागत करिए। और डॉक्टर अनूप राजभर जी तत्काल आ जाइए, समय कम है, जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। तालियों से स्वागत होना चाहिए, स्वागत।